कि भाजपा एक झूठों की पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी ने प्रदेश में और देश की जनता को ठगा है, जो धोखा दिया है। ये आरएसएस उन्हें सिखाती है, शिक्षा देती है कि तुम एक झूठ को इतनी बार बोलते रहो कि जब सामने वाला ये विश्वास न कर ले कि इस बात में सत्यता है। धन वापस लाएंगे विदेशों से और हर व्यक्ति के खाते में 15-15 लाख रुपए भेजेंगे। पार्टी आने के बाद गुंडागर्दी का माहौल है तो थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है। आज की गुंडों की कोई जाति नहीं होती। जो इनने टिकट बांटे हैं उसमें सबसे ज़्यादा गुंडे, सबसे ज़्यादा चरित्रहीन आदमी हैं। ममता बनर्जी हैं और जो उत्तर प्रदेश में अब वो प्रचार करेंगी समाजवादी पार्टी से, तो उसका कितना फ़ायदा मिलेगा समाजवादी पार्टी? इसी से नहीं, हम झांसी जिले की चारों विधानसभाएं जीतेंगे, 400 सीट जीत कर जाएंगे। 400 इस वक्त हम मौजूद है झांसी विधानसभा के ताज कंपाउंड इलाके में और सभी पार्टी अपने प्रचार प्रसार जनसंपर्क में लगी हुई हैं। इसी क्रम में समाजवादी पार्टी के सीताराम कुशवाहा जो कि झांसी विधानसभा से चुनाव लड़ रहे हैं। क्या रणनीति है झांसी विधानसभा को लेकर? बहुत बहुत स्वागत है आपका झांसी न्यूज़ में। धन्यवाद। राजनीति तो ये है कि झांसी का माहौल बहुत अच्छा है। जो भारतीय जनता पार्टी ने प्रदेश में और देश की जनता को ठगा है, जो धोखा दिया है, नारे और स्लोगन इनके पास बहुत अच्छे हैं। धरातल पर कोई काम नहीं होता है। यहाँ झांसी हो या उत्तर प्रदेश हो, कहीं भी आप जाके देख लो, विकास के काम कहीं नहीं किए गए, केवल नारे दिए गए, स्लोगन लिखे गए। तो ये है आज झांसी में तो ये स्थिति है कि आप जहाँ खड़े हैं अगल बगल की नालियाँ देख लें तो महीनों से साफ़ नहीं हुई। मैं बगल से एक रास्ते से निकल कर आ रहा, वहाँ भी कीचड़ में से हम लोग आ रहे। इनने नारा दिया था जब 2014 में चुनाव हुआ था कि हम काला धन वापस लाएंगे विदेशों से और हर व्यक्ति के खाते में 15-15 लाख रुपए भेजेंगे। वो इनने नहीं भेजे, बल्कि बड़े बड़े पूंजीपति इनके संरक्षण में, चाहे वो ललित मोदी हों, चाहे किंगफिशर वाले हों या सहारा कंपनी वाले हों, गरीब जनता का अरबों रुपया खा के गायब हो गए। और ये हमेशा केवल ये कहते रहे कि आज हम वापस ला रहे हैं उनको, कल वापस ला रहे। लेकिन ये एक बीजेपी झूठ का पुलंदा है। जनता बिल्कुल समझ गई और जनता ने इन्हें नकार दिया है। आज जिस गली रास्ते में जाओगे एक ही वहाँ वो नाम मिलेगा, अखिलेश यादव जिंदाबाद, समाजवादी पार्टी जिंदाबाद के नारे आपको लगते मिलेंगे। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी जिस क्षेत्र में रैली या सभा करने जाते हैं तो लोग 18-18 घंटे उनका इंतज़ार करते हैं और जनता का अपार वो मिल रहा उत्साह से आज हमारे जो कार्यकर्ता हैं वो लबरेज हैं। और मुझे भी लग रहा कि हम झांसी से नहीं, हम झांसी ज़िले की चारों विधानसभाएं जीतेंगे। अच्छा, समाजवादी पार्टी आने के बाद एक चर्चा का विषय बना रहता है कि जो गुंडागर्दी का माहौल है वो थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है, तो क्या है इसके पीछे? देखो, इसमें मेरा कहना ये है कि जो ये लोग जो इस बात को कहते हैं, भाजपा जहाँ तक है इस मुद्दा उठाती रहती है इस बात को लेकर। मैं वही कह रहा, सबसे पहले तो ये है कि भाजपा एक झूठों की पार्टी है, ऐसे लोगों की पार्टी है। आरएसएस उन्हें सिखाती है, शिक्षा देती है कि तुम एक झूठ को इतनी बार बोलते रहो कि जब सामने वाला ये विश्वास ना कर ले कि इस बात में सत्यता है। मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी से पूछो कि अगर समाजवादी पार्टी गुंडों की पार्टी है, किसी भी पार्टी या कोई राजनीतिक दल हो या कोई संप्रदाय हो, बदमाश की, गुंडों की कोई जाति नहीं होती, कोई राजनीति में उनकी पहचान नहीं होती। अब ये लोग जोड़ देते हैं कि नहीं वो गुंडों की पार्टी है। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ उनसे, ये कहना चाहता हूँ कि जो हमारे उन्नाव का जो इनके विधायक थे सेंगर, वो क्या था?
एक मासूम लड़की के साथ व्यभिचार किया गया, अत्याचार किया गया, बलात्कार किया गया। और जब उसने आवाज़ उठाई तो जो लोग उसके साथ लगे थे उनको मार दिया गया, उनके चाचा को उससे कुचल दिया गया गाड़ी से। यहाँ तक कि जो पुलिस वाले संग में थे दरोगा की तक हत्या कर दी गई। ये है हाथरस कांड। क्या था भाई? हाथरस कांड में एक गरीब बेटी के साथ बलात्कार हुआ और जब उसने आवाज़ उठाई तो ऐसी कौन सी मजबूरी बन गई थी सरकार की, शासन और प्रशासन की, कि उसकी रात में 12 बजे लाश को जला दिया गया और उनके परिवार को नहीं बुलाया गया। लखीमपुरी खीरी कांड हो या किसानों का मामला हो, किस बात को बताएं कि ये कहते हैं कि समाजवादी पार्टी गुंडों की, अब उसकी पार्टियों में कहता हूँ कि आज आप उठा के देख लो, जो इनने टिकट बांटे हैं उसमें सबसे ज़्यादा गुंडे, सबसे ज़्यादा चरित्रहीन आदमी हैं। चरित्रहीन तो उसमें इतने मिलेंगे कि आप जब से 2017 से और 2022 तक की सरकार में आप देख लें, व्यभिचार, अत्याचार या उन्नाव का बिकरू कांड हो जिसमें 13 पुलिसकर्मी मारे जाते हैं और उनके कान पर जूं नहीं रेंगती। बंगाल जो ममता बनर्जी हैं और जो उत्तर प्रदेश में अब वो प्रचार करेंगी समाजवादी पार्टी से, तो उसका कितना फ़ायदा मिलेगा समाजवादी पार्टी को? ऐसा है, जो बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी हैं वो इस देश की एक नेता हैं, बंगाल की नहीं देश की एक नेता है। और वो और हमारे शरद पवार जी, तमाम लोग ऐसे नेता हैं जो देश के नेता हैं, जिनका अपना एक इतिहास है। उत्तर प्रदेश में आएंगे और जब वो प्रचार करेंगे तो अभी हम 300 प्लस थे, अब हम 400 सीट जीत कर जाएंगे। इस बार 400 सीट। तो ये थे हमारे साथ समाजवादी पार्टी के सीताराम कुशवाहा, जो कि झांसी विधानसभा से चुनाव लड़ रहे हैं। अब देखते हैं रिजल्ट के बाद क्या होता है, किसकी जीत होती है, किसकी हार होती है।